हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। मैं हूं रॉकी रॉय और आप सुन रहे हैं हॉन्टेड बाय रॉकी हॉरर पॉडकास्ट। आज की कहानी एक ऐसी ट्रेन की है जो सिर्फ यात्रियों को मंजिल तक नहीं ले जाती, कभी कभी वो आत्माओं को भी सवार कर लेती है। जयपुर से आगरा जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन की ये कहानी सुनकर शायद आप अगली बार रात की ट्रेन में सफर करने से पहले 2 बार सोचेंगे। जयपुर रेलवे स्टेशन रात के 11:45 बजा रहा था। प्लेटफॉर्म लगभग खाली था। बस कुछ गिने चुने लोग अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। धीरे धीरे कोहरा बढ़ रहा था और उस कोहरे के बीच आती दिखाई दी जयपुर आगरा एक्सप्रेस। ट्रेन की सीटी जैसे अंधेरे को चीरती हुई आई हो। अनूप शर्मा, एक 35 वर्षीय व्यापारी, अपने हाथ में टिकट पकड़े तीसरे डिब्बे में चढ़ा। डिब्बे में ज्यादातर लोग या तो सो चुके थे या नींद में जाने की तैयारी में थे। अनूप ने अपनी सीट संभाली और खिड़की के बाहर झांका। अंधेरे में दूर तक बस कुछ लाइटें और कोहरा दिखाई दे रहा था। ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी। चक्कों की ठक ठक आवाज के साथ माहौल में एक लय आ गई। लेकिन कुछ मिनटों बाद ही अनूप को एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई उसे लगातार देख रहा हो। उसने गर्दन घुमाई, चारों ओर देखा, पर वहां कोई नहीं था। बस सोए हुए लोग, खाली सीटें और ट्रेन की गूंजती हुई ध्वनि। उसने खुद को समझाने की कोशिश की, शायद मेरा वहम है, लेकिन बेचैनी बढ़ने लगी। उसने मोबाइल निकाला, स्क्रीन ऑन की। कोई नेटवर्क नहीं। बैटरी 60% थी, लेकिन अचानक 20% पर आ गई। ये क्या हो रहा है, उसने बड़बड़ाया। उसी वक्त ट्रेन की लाइटें झिलमिलाईं। एक पल को बुझी, फिर जल उठी। चारों ओर हल्की हलचल मची। कुछ लोग उठे, पर फिर सब सामान्य दिखाने लगे, मानो कुछ हुआ ही नहीं। अनूप ने गहरी सांस ली और फिर खिड़की से बाहर देखा। ट्रेन अब किसी सुनसान रास्ते पर थी। दोनों ओर काले पेड़ों की परछाइयां और बीच में सिर्फ एक पटरी जो अंधेरे में खो रही थी। अचानक उसे लगा कि खिड़की के शीशे पर कुछ हिला है। एक धुंधली परछाई, वो किसी इंसान की थी, पर जैसे धुएं से बनी हो। वो झटके से उठा, शीशे को छुआ। ठंडा, एकदम ठंडा, पर वहां कोई नहीं था। तभी ट्रेन की रफ्तार धीमी होने लगी। अनूप ने बाहर देखा, खेतपुर स्टेशन, लेकिन प्लेटफॉर्म पूरी तरह खाली था। न कोई यात्री, न कोई रेलवे स्टाफ। सिर्फ एक टूटी हुई बेंच और जंग लगे बोर्ड पर लिखा खेतपुर। अनूप के गले से शब्द नहीं निकल रहे थे। उसे लगा जैसे ये स्टेशन ट्रेन की रूट पर है ही नहीं। वो उतरने के बारे में सोच ही रहा था कि ट्रेन की सीटी खुद ब खुद बजी। एक ऐसी आवाज जो किसी मशीन की नहीं, बल्कि किसी दर्द भरे प्राणी की चीख जैसी थी। उसकी रूह कांप गई। अगले ही पल उसकी नजर प्लेटफॉर्म के आखिरी सिरे पर गई। वहां एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में लिपटी हुई, बाल बिखरे हुए और चेहरा पूरी तरह धुंध में छिपा हुआ। ट्रेन के हिलने के साथ वो औरत धीरे धीरे धुंधुआगा में गायब हो गई। अनूप ने आंखें मली, पर वहां अब कुछ नहीं था। उसने अपने दिल पर हाथ रखा और खुद से कहा, नहीं नहीं, मैं थका हुआ हूं, ये सब मेरी कल्पना है। लेकिन भीतर कहीं ये डर सच की तरह बैठ चुका था। वो अपनी सीट पर लौट आया, पर उसकी नजरें खिड़की से हट नहीं रही थीं। बाहर का अंधेरा अब सिर्फ रात नहीं रहा था, वो जैसे कुछ जीवित था, कुछ जो उसे देख रहा था।
ट्रेन फिर से चल पड़ी, लेकिन अब उसकी गति असमान थी, कभी तेज कभी धीमी, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे नियंत्रित कर रहा हो। और तभी एक ठंडी हवा का झोंका डिब्बे में आया, इतनी ठंडी कि अनूप की सांसों से भाप निकलने लगी। उसने आसपास देखा, सब लोग सोए हुए थे, बस वही था जो जाग रहा था और उस हवा को महसूस कर रहा था। अचानक उसके सामने बैठी एक बुजुर्ग महिला हिली। वो पहले सोई हुई लग रही थी, पर अब उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी, एक ऐसी मुस्कान जो मानव नहीं हो सकती थी। महिला की आंखें अब भी बंद थीं, पर होठों पर फैली वो ठंडी मुस्कान अनूप के दिल में डर का तीर बन गई। उसका गला सूख गया, वो धीरे धीरे पीछे हट गया। ट्रेन की लाइटें फिर झिलमिलाईं और तभी महिला के बाल हवा में हल्के हल्के उठने लगे, जबकि डिब्बे में कोई हवा नहीं चल रही थी। अनूप का शरीर सुन्न पड़ गया। उसने कांपते हाथों से बोतल उठाई, पानी पिया, पर गले से नीचे नहीं गया। वो समझ चुका था, कुछ है इस ट्रेन में जो इंसानी नहीं। जब अनूप की ट्रेन रुकती है एक ऐसे स्टेशन पर जो 30 साल पहले ही बंद हो चुका था, वहां कौन इंतजार कर रहा था उसका? यह जानने के लिए चलो चलते हैं इस कहानी की ओर गहराई में। ट्रेन आगे बढ़ चुकी थी, पर अब उसके डिब्बे में अजीब सी चुप्पी थी। पहले जो यात्रियों की सांसें, सीटों की हलचल, बच्चों की आवाजें सुनाई दे रही थीं, अब सब कुछ जैसे गायब हो गया था। सिर्फ ट्रेन की थक आवाज, और हर थक के साथ एक अनजाना डर बढ़ता जा रहा था। अनूप ने घड़ी देखी, रात के 2:47 हो रहे थे। उसे याद आया कि ट्रेन को अभी अगले स्टेशन पर पहुंचने में लगभग आधा घंटा लगना चाहिए था, लेकिन बाहर खिड़की से देखने पर कोई रोशनी, कोई गांव, कुछ भी नहीं दिख रहा था। बस काला धुआं और कोहरा। वो खुद को शांत करने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक ट्रेन फिर से धीमी पड़ने लगी। सीटी बजी, पर इस बार वो मशीन जैसी नहीं, बल्कि किसी दर्द भरी चीख जैसी लग रही थी। अनूप की सांसें तेज हो गईं। उसने सीट पकड़ी और बाहर झांका। ट्रेन किसी पुराने चले हुए स्टेशन के सामने रुक रही थी। प्लेटफॉर्म के बोर्ड पर आधा नाम दिख रहा था, थपुर जंक्शन। पहला हिस्सा जल चुका था, टूटी हुई छतें, जले हुए खंभे और हर तरफ राख की गंध। ट्रेन रुक गई। अनूप उठ खड़ा हुआ। बाकी यात्री अब भी नींद में थे। कोई हलचल नहीं। वो धीरे धीरे दरवाजे तक गया और नीचे उतरा। चारों तरफ बस कोहरा और राख। स्टेशन का हर बोर्ड जला हुआ था और तभी उसने देखा, दीवार पर धुंधली लिखावट थी जो किसी ने शायद अपने खून से लिखी थी। वो अब भी इंतजार में है। अनूप का शरीर कांप गया। वो पीछे मुड़ा। ट्रेन का इंजन बंद था। ना आवाज, न लाइट, कुछ नहीं, बस एक अजीब सा सन्नाटा। अचानक एक ठंडी हवा चली और कोहरे के बीच वो औरत दिखी, वही सफेद साड़ी वाली। अब वो प्लेटफॉर्म के बीचों बीच खड़ी थी। चेहरा अब साफ दिख रहा था, आधा जला हुआ, आधा इंसानी। आंखें लाल, जैसे कोई बुझी हुई आग फिर से जल उठी हो। उसके होंठ हिले, पर कोई आवाज नहीं निकली। फिर अचानक उसके पैरों के पास एक छोटा बच्चा दिखाई दिया। वो बिना पलक झपकाए अनूप की तरफ देख रहा था। अनूप की सांस रुक गई। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन पैरों ने साथ छोड़ दिया। और तभी उसके कान में किसी ने बहुत धीरे से कहा, तुम देर से आए,
वो तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अनूप ने झटके से पीछे देखा, पर वहां कोई नहीं था। फिर अचानक ट्रेन की लाइटें ब्लिंक हुईं और डिब्बों के अंदर बैठे सारे यात्री एक साथ उसकी तरफ देख रहे थे। सबके चेहरे जले हुए, आंखें लाल और होठों पर वही ठंडी मुस्कान। अनूप के पैरों के नीचे की जमीन जैसे हिल गई। वो दौड़ा, चिल्लाया, कौन हो तुम लोग? लेकिन आवाज सिर्फ कोहरे में गुम हो गई। उसने प्लेटफॉर्म के एक कोने में लगी पुरानी नेम प्लेट देखी। वहां लिखा था, खेतपुर जंक्शन बंद, 1993, 64 लोगों की मौत। अनूप वहीं बैठ गया, दिमाग सुन, सांसें टूटती हुई। नहीं, ये कैसे हो सकता है? मैं तो... उसके शब्द पूरे भी नहीं हुए कि पीछे से वही महिला उसके बिल्कुल पास आ गई। उसने झुककर उसके कान में कहा, अब तुम भी हमारे साथ चलो, ट्रेन को इंतजार है। और अगले ही पल ट्रेन की सीटी गूंजी, लेकिन इस बार उसमें इंसानी चीखें मिली हुई थीं। ट्रेन धीरे धीरे चल पड़ी और अनूप वहीं खड़ा रह गया जब तक कि ट्रेन कोहरे में गायब नहीं हो गई। अभी तक आपने सुना कि अनूप शर्मा की जयपुर आगरा एक्सप्रेस अचानक एक ऐसे स्टेशन पर रुकती है जो 30 साल पहले जल चुका था। वहां उसने एक औरत को देखा जली हुई साड़ी में, और एक बच्चा जो बिना आवाज के बस उसे देख रहा था। लेकिन अब अनूप को यह समझना था कि ये सब क्यों हो रहा है। रात के 3 बज चुके थे। कोहरा अब और भी घना हो गया था। ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ गई थी, लेकिन अनूप अब भी खेतपुर के उस सुनसान प्लेटफॉर्म पर अकेला खड़ा था। उसके सामने वही जली हुई नेम प्लेट, खेतपुर जंक्शन बंद, 1993, आग में 64 मौतें। वो डर और सन्नाटे के बीच टूटी आवाज में बोला, कौन थी वो औरत? कौन थे वो लोग? और मैं अब यहां क्यों हूं? जवाब किसी इंसान ने नहीं दिया, बल्कि प्लेटफॉर्म की जमीन से एक धीमी आवाज आई, तुमने देर कर दी। अनूप पीछे मुड़ा। वो महिला फिर वही थी। अब उसका चेहरा और साफ दिख रहा था। चेहरे का आधा हिस्सा जला हुआ, पर आधा हिस्सा बहुत शांत और दुखी। तुम लोग कौन हो? अनूप चीखा। महिला ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हम वो हैं जिन्हें किसी ने याद नहीं किया, जो उस आग में जल गए थे और जिनकी राख इस स्टेशन की जमीन में दफन है। उसके बोलते ही प्लेटफॉर्म पर एक के बाद एक साए उभरने लगे, और हर साया किसी इंसान का था। किसी के हाथ जले हुए, किसी का चेहरा आधा पिघला हुआ। वे सब धीरे धीरे चलते हुए अनूप के चारों ओर खड़े हो गए। महिला ने कहा, 30 साल पहले इसी ट्रेन में मैं अपने बेटे के साथ जा रही थी, पर किसी ने कोयले के डिब्बे में आग लगा दी थी। ट्रेन खेतपुर पर रुकी ही थी कि वो आग फैल गई। सब जल गए, मैं, मेरा बेटा और बाकी 64 लोग। अनूप के होंठ कांपने लगे। लेकिन तुम लोग यहां कैसे फंसे? महिला की आंखें अब भीगी थीं, क्योंकि किसी ने हमारी मौत को याद नहीं किया। किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि वो आग दुर्घटना नहीं, हत्या थी। अनूप के चेहरे पर हैरानी थी। हत्या? किसने? महिला ने धीरे से कहा, वो जिसने हमें लूटा और ट्रेन में आग लगाकर भाग गया। और अब हर साल उसी रात जब जयपुर आगरा एक्सप्रेस इस रास्ते से गुजरती है, हम उस आदमी की तलाश में जागते हैं। अनूप का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो धीरे धीरे पीछे हटा और बोला, नहीं,
तुम क्या कहना चाहती हो? महिला ने कहा। क्योंकि वो आदमी तुम थे अनूप। उस पल पूरा स्टेशन कांप गया। हवा रुक गई। अनूप के कानों में सिर्फ ट्रेन की थक थक गूंज रही थी। उसकी आंखों में डर भर गया। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। महिला धीरे से उसके पास आई, उसके कान के पास झुककर बोली, 30 साल पहले जब तुमने यात्रियों के पैसे लूटे थे और डिब्बे में आग लगाई थी, तब तुम बच गए थे, पर हम सब जल गए। अनूप ने सिर पकड़ लिया। अचानक उसके मन में टुकड़ों में यादें लौटने लगीं। रात की ट्रेन, कोयले का डिब्बा, जलते हुए लोग और उसकी खुद की भागती परछाई, सब कुछ सामने था। वो जमीन पर गिर गया। नहीं, मैं वो नहीं हूं। महिला ने ठंडी सांस ली। लेकिन तुम्हारी आत्मा अब याद कर चुकी है। अब वक्त है हमारे साथ चलने का। अचानक सब साये उसके चारों ओर घूमने लगे। ट्रेन की सीटी दूर से सुनाई दी। वही जयपुर आगरा एक्सप्रेस, लेकिन इस बार उसमें कोई इंजन नहीं था, सिर्फ धुआं और राख। महिला ने हाथ बढ़ाया। चलो, तुम्हें मंजिल मिल गई है। अनूप के होंठ कांप रहे थे, आंखों में आंसू, और अगले ही पल वो धीरे धीरे कोहरे में गायब हो गया। ट्रेन की चीखती सीटी सुनाई दी और खेतपुर स्टेशन पर फिर वही सन्नाटा लौट आया। जब सुबह होती है तो खेतपुर स्टेशन पर क्या मिलता है? क्या कोई जान पाता है उस भूतिया ट्रेन का सच? और क्या अनूप की आत्मा अब भी उस रास्ते पर भटकती है? चलो फिर बढ़ते हैं इसी कहानी की ओर गहराई में। सुबह के 6:15 पर राजस्थान पुलिस को एक कॉल मिली। एक ट्रेन ड्राइवर ने बताया कि खेतपुर जंक्शन के पास उसे पटरियों पर एक जली हुई बोगी दिखी है, जबकि वहां पिछले 30 सालों से कोई ट्रेन नहीं चलती। इंस्पेक्टर अरविंद शेखावत अपनी टीम के साथ पहुंचे। धुंध अभी भी हल्की थी। ट्रैक टूटा हुआ, स्टेशन आधा जला हुआ और हवा में अब भी राख की बू फैली हुई थी। उन्होंने टॉर्च की रोशनी बिखेरी और देखा कि प्लेटफॉर्म के बीचों बीच एक आदमी का शव पड़ा था। चेहरा आधा जला हुआ, पर जेब में एक वॉलेट मिला जिसमें पहचान पत्र था। नाम अनूप शर्मा। इंस्पेक्टर ने माथे पर हाथ रखा। ये तो अजीब है। ये स्टेशन तो 1993 से बंद है। पास की दीवार पर धुएं के निशानों में लिखा था। आग फिर बुझ गई, लेकिन इंतजार अब खत्म हुआ। पुलिस ने शव को उठवाया। रिपोर्ट में लिखा गया, एक अज्ञात व्यक्ति का शव खेतपुर स्टेशन से मिला। कोई ट्रेन या घटना का प्रमाण नहीं मिला, लेकिन असली डर वहीं से शुरू हुआ, क्योंकि उसी रात जब 11:45 पर जयपुर स्टेशन पर अगली जयपुर आगरा एक्सप्रेस रवाना हुई, तो प्लेटफॉर्म पर खड़े एक गार्ड ने देखा, आखिरी डिब्बे की खिड़की से एक आदमी बाहर झांक रहा था। उसका चेहरा जला हुआ था और वो धीमी आवाज में कह रहा था, मंजिल मिल गई, अब अगला इंतजार तुम्हारा है। गार्ड ने पलक झपकी और वो चेहरा गायब हो गया। आज भी कहते हैं कि जो लोग रात 11:45 पर जयपुर से आगरा जाने वाली ट्रेन पकड़ते हैं, उन्हें तीसरे डिब्बे में कभी कभी एक खाली सीट के पास राख के निशान मिलते हैं। कहते हैं वो सीट अब भी अनूप शर्मा की है। और जब ट्रेन खेतपुर स्टेशन के पास से गुजरती है, तो कोहरे के बीच से एक सफेद साड़ी वाली औरत हाथ में एक छोटे बच्चे को लेकर खड़ी दिखाई देती है। सिर्फ कुछ सेकंड के लिए, फिर वो दोनों धुएं में विलीन हो जाते हैं। कभी कभी मौत एक मंजिल नहीं होती, बल्कि वो स्टेशन होती है,
जहां से अधूरी आत्माएं अपने जवाब ढूंढने निकलती हैं। और अगर आपकी ट्रेन उस रास्ते से गुजरती है तो शायद अगला टिकट आपका हो। अगर आपको ये डर भरी सच्ची कहानी पसंद आई हो तो उसे अकेले मत रखिए, क्योंकि डर बांटने से बढ़ता है। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताइए अगर आप कभी रात की ट्रेन में सफर कर चुके हैं तो क्या आपने भी कुछ अजीब महसूस किया है। और हां, अगर आप भी हर रात मेरी तरह अंधेरे में छिपी कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी ही जिंदगी से जुड़ी हो। हम फिर मिलेंगे अगली रात एक नए डर के साथ।